सुखदेव जी कहते राजन, हमारे भारत देश में दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के नरक हैं? इन नरकों के नाम क्या है? अलग अलग विभाग हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, आशीपत्रण, ये सब नरकों के नाम हैं। ये नरक किसे कहते हैं? कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो घर में मशीन से साफ नहीं होता तो कहां देते हैं हम लोग? हाँ, धोबी घाट में जाकर देते हैं ना, भैया इसको बढ़िया से रगड़ कर साफ करके दो। फिर वो घाट किनारे क्या करता, खूब उसको मलता है, रगड़ता है, खूब डंडे से पीटता है और एकदम साफ करके दे देता है। ऐसे ये नरक क्या है? धोबी घाट है। अगर छोटे मोटे पाप होते हैं तो सबका निपटारा यही भजन वजन से हो जाता है, दान पुण्य से। अब पाप जरा जोरदार हो गया तो फिर उसको नरक भेज दिया जाता है। नरक में क्या करते हैं? यमदूत उसकी खूब सफाई करते हैं। जो झूठ बोलता है वो रौरव नामक नरक में जाता है। जो हिंसा करता है, घृणा करता है, वो कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। कुंभीपाक नरक क्या है? एक बहुत बड़ी भट्ठी है, उसमें हजारों मन तेल उबलता है। उसी में जैसे आज पकौड़ा खा रहे थे ना तुम, वो बढ़िया पकौड़ी, तो उसको कैसे बनाते हो? भट्टी में डाल के तेल में तलते हैं। ऐसे ही यमदूत आते हैं, आपको भी पकौड़े की तरह कड़ाही में डाल देंगे और तलते रहेंगे। कष्ट कितना होगा? उतना ही होगा जितना यहां होता है। पर एक समस्या है, यहां पे कष्ट होगा, मर सकते हो, वहां पे मरने की व्यवस्था नहीं है। जितने 1000 साल तक तुम्हारे पाप हैं उतने 1000 साल तक तुम्हें उसी तरह से तलते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से नरकों की अलग अलग व्यवस्थाएं बनती है। परीक्षित जी ये कथा सुनकर डर गए। महाराज, ये नरकों में तो बड़ी पीड़ा है, तो इतना कष्ट इस जीवन को पाने से मिलता है। बोले इसका उपाय भी तो है। उपाय क्या है? बोले इन नरकों से यदि बचना चाहते हो तो 5 यज्ञ रोज करो। कितने यज्ञ? जोर से बोलो। ये 5 प्रकार के यज्ञ हर व्यक्ति को करना चाहिए। पहला है गौग्रास अवश्य निकालो। किसके किसके घर में निकलती है गौग्रास? आप क्या नहीं निकलता? निकलता है ना। हाँ। दूसरा यज्ञ है अग्निदेव को भोजन अवश्य कराओ। पुरानी माताएं जो होती थी चूल्हे में बनाती थी। यहां चूल्हे में बनाने वाली कुछ माताएं हैं जिन्होंने चूल्हे में बनाया हो भोजन। 1 2 3 4 बस 4 ही लोगों ने चूल्हे में बनाया। बाकी सब गैस चूल्हा वाले, सिलेंडर वाले चूल्हे में बनाए हो ना। हाँ, तो आप, मुझे याद है जब चूल्हे में बनाते थे ना भोजन हमारी दादी लोग, तो इतनी सी रोटी बनाते तो उसमें घी चुपड़ कर अग्नि में ही डाल देते थे, तो उससे अग्निदेव का भोग लग जाता था। अब तो गैस सिलेंडर वाला हो गया, अब लकड़ी की तो व्यवस्था वो रह नहीं गई। तो फिर आप एक काम कर सकते हो, रोटी में घी का इत्यादि का टिक्कड़ लगा करके छत में रख दो, तो पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था हो जाएगी। अभी कितनी गर्मी चल रही है महाराज, तो गर्मी में क्या करो, पक्षियों को जल दो, दाना दो, ये सब की व्यवस्था करो। तीसरी बात, तो आपके आसपास में तालाब है तो मछलियों की आटे की गोली बना करके, अभी होगा तो आज शाम को, आज हमारे कुछ भक्तों ने कहा कि स्नान करने चलना है, तो आप देखिएगा जिस दिन हम लोग कलश यात्रा में गए थे उस दिन भी हमने देखा था, वहां छोटी छोटी आटे की लोई बना बना करके और मछली के लिए सब धरे थे। आप लोग यहाँ आए हो, दिन भर कमरे में, एसी कमरे में पड़े रहते हो, क्या मिलता है यहाँ पे? आटे की बढ़िया गोली बना लिए, ले लिए, नहीं हुआ तो यहीं से ले गए, मछलियों को आटा दो। हा? तो ये भी एक यज्ञ है। उसके बाद फिर चींटियों को आटा देना चाहिए। और अंतिम यज्ञ है, अंतिम यज्ञ है भगवान का नाम। भगवान का नाम जो व्यक्ति नित्य लेता है उसको किसी भी प्रकार के नरक में जाना नहीं पड़ता है। बाबा तुलसी भी इसीलिए कह रहे हैं।